देश बदल रहा है, लेकिन ये बदलाव किस दिशा में हो रहा है ये बेहद मायने रखता है। आज बात इन्हीं बदलावों की। दिल्ली का करोल बाग, मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री का गढ़ है। कुछ महीने पहले राजेंद्र नगर में हुई घटना से आप सब वाकिफ होंगे। यहाँ पिछले साल जुलाई में राव आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई थी। इसे लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, जांच भी बैठी। छात्र अपने हक के लिए कई दिनों तक सड़कों पर डटे रहे। आखिर उन छात्रों की गलती क्या थी? उनकी मौत का जिम्मेदार कौन था? उस घटना के बाद क्या कुछ बदला? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ छात्रों से। दिल्ली में रह रहे एस्पिरेंट्स से जानेंगे कि पिछले 7 महीनों में यहाँ कितना कुछ बदला है। यह भी जानने की कोशिश होगी कि यहाँ पीजी ऑनर्स के लिहाज से क्या बदलाव दिख रहा है। लाखों की संख्या में बच्चे यहाँ अपने सपनों को पूरा करने की तलाश में आते हैं। कुछ के सपने पूरे होते भी हैं, पर ज़्यादातर को यूं ही खाली हाथ लौट जाना पड़ता है। लेकिन जिन हालातों में यहाँ रहकर वे तैयारी करते हैं, इस पर बात करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। पानी भरने के कारण वो 3 लोगों की मौत हो गई और एक और बच्चा था जिसमें वो करंट के कारण मारा गया। तो उसके बाद आप क्या क्या चेंजेस देख रहे हैं? हाँ, ये जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है उसने एक अच्छा डिसीजन लिया है कि यहाँ से जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट थे वो एक्चुअली क्या हो रहे थे, वो ओवर बर्डन हो रहे थे। उसमें जो बच्चे थे, जो उनकी कैपेसिटी थी उससे ज्यादा बिठाया जा रहा था और जो कि डिजास्टरली बहुत ही गलत था। मतलब एक हजार्ड था वो, क्योंकि यहाँ की बिल्डिंग्स आप देखोगे तो बहुत पुरानी है। आप पीछे भी देख सकते हो ना, बिल्डिंग्स काफी पुरानी है। इसका रिव्यू करना बहुत जरूरी था क्योंकि रिव्यू काफी टाइम से नहीं हुआ था। बच्चे कोचिंग चला रहे थे और यहाँ कोचिंग याद देखोगे तो उनका एक ही वो होता है मोटिव, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो उसके चक्कर में बच्चों को एनरोल तो कर लेते, लेकिन उनकी सेफ्टी के बारे में कोई कंसर्न नहीं था, सिक्योरिटी नहीं था। इस चीज को लेकर मेरी एक राय ये है कि जो दिल्ली है ना, खासकर मुखर्जी नगर, यहाँ पर जो बच्चे हैं वो कैपेसिटी के अनुसार ज्यादा है। तो कैपेसिटी ज्यादा होने के कारण सुविधाएं वो कम है। इसके परिणामस्वरूप क्या हो रहा है कि जो समस्याएं हैं वो आपके सामने आ रही हैं। आप चाहे मतलब पानी भरने की समस्या ले सकते हो, उसके कारण जो मतलब बिजली कारण जो डेथ हुई वो ले सकते हो। मैं अशोक कुमार शर्मा और मैं यहाँ 40 ईयर से हूँ और मेरा यहाँ रेजिडेंस भी है। देखो, असल में यहाँ पे तो कोई हादसा नहीं हुआ था। हादसा तो करोल बाग में हुआ था जी, लेकिन जहाँ पूरा जुड़ा हुआ है ना ये सब। हाँ, लेकिन जहाँ हादसा हुआ था वहाँ पे तो कोचिंग अभी भी वहाँ सब ठीक चल रहे हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो है कुछ अपना जो है प्रॉब्लम आई है कि मुखर्जी नगर में बच्चे कम हुए हैं। तो उससे किराए पे कुछ फर्क पड़ा है? किराए कम हुए हैं? देखो, यहाँ पे मेन कोचिंग दृष्टि थी, दृष्टि के पास काफी बच्चे थे और विकास जी को जाने से काफी यहाँ फर्क पड़ा है। काफी बच्चे यहाँ कम हो गए और काफी पीजी खाली हो गए हैं। तो उसके आपकी जो फाइनेंशियल है उस पे क्या आपको कुछ बर्डन लग रहा है कि भाई उसके बाद सरकार को ऐसा फैसला लेना चाहिए था, नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये सिक्योरिटी का इशू भी है? तो उस पर आप किस तरह से? देखो, खैर गवर्नमेंट ने ये फैसला तो गलती लिया है कि यहाँ पे सीलिंग विलिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि काफी टाइम से यहाँ पे हम जो है 2004 से लेकिन ये सिक्योरिटी का इशू है, 3 बच्चे मारे गए। उसके लिए तो हमने यहाँ पे जो एमसीडी नॉर्म्स हैं, जो अपना गवर्नमेंट के नॉर्म्स है कि फायर ब्रिगेड होना चाहिए, फायर का लेकिन नहीं थे लोगों के पास, बिल्डिंगों में भी नहीं है। उस टाइम पे नहीं थे, लेकिन अब लोगों ने जो है अपना वो फायर की सेफ्टी और वो डबल डोर अपना यहाँ से जो कोचिंग्स है वो यहाँ से खाली करवाए गए। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो बिल्डिंग्स है वो डिजास्टरली सुटेबल नहीं है। हाँ, यहाँ पर मतलब हर्डल्स आ सकते हैं, फायर हो गया, चाहे आप देखोगे अर्थक्वेक भी आया, मतलब कोई भी ऐसी घटना होती है, भगवान ना करे, तो उस चीज के लिए सुटेबल नहीं है। मेरी भी जो कोचिंग थी वो शिफ्ट हो गई है यहाँ से, बट अब बहुत अच्छी जगह एनवायरनमेंट है, वो नई बिल्डिंग बनी ली, हायर करी उन्होंने, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया है, तो वो मतलब बेस्ट है। और ऐसा भी नहीं है कि वहाँ के लोगों को फिर इससे एम्प्लॉयमेंट वगैरह मिलेगा, तो वो मतलब बेस्ट है। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जो अगर डिसीजन लिया है कि यहाँ से डिस्प्लेस करने का, वो बहुत अच्छा डिसीजन था। दिल्ली में चुनाव आने वाले हैं, उस पॉलिटिक्स पे आप उसको कैसे देखते हैं इस मुद्दे से जोड़ के? देखो, फर्क तो पड़ेगा। देखो, यहाँ के जो निगम पार्षद हैं, जो अपने यहाँ के एमएलए हैं, जो एमपी हैं। पार्षद किस पार्टी से? यहाँ के जो पार्षद हैं वो अपना आपसे हैं, आम आदमी पार्टी से विधायक भी है और बाकी जो है बीजेपी से। तो उनसे आपकी क्या चाहते हैं कि वो क्या करें, क्या बदलाव करें? मनोज तिवारी जो कि हम बुलाया था, उनसे हमने काफी जो है रिक्वेस्ट ही करी थी कि वो तो बीजेपी से है मनोज तिवारी, उसके बाद आम आदमी पार्टी से।
आम आदमी पार्टी का भी जो है अपना उन लोगों के टच में भी हैं। हाँ। वो भी चाहते हैं कि अपना जो है कि जैसे था वैसे चले और गवर्नमेंट नॉर्म्स में चले। हाँ। कि हमें एक अपना परमिशन दी जाए कि हाँ। क्लास में कम से कम इतने बच्चे होने चाहिए, क्लास में ये सेफ्टी सिक्योरिटी होनी तो आप चाहिए। चाहते हैं कि सब कुछ अच्छे से चालू हो, लेकिन हाँ, जो अपना जो बोर्ड या जो गवर्नमेंट अपना नॉर्म्स देगी हमें, हाँ। हम उसको फॉलो करेंगे और उस पर हमें काम करना दें। और गवर्नमेंट से हम सब लोगों की यही अपना यहाँ की एसोसिएशन और यहाँ के लोगों की सबकी यही राय है ठीक है। कि गवर्नमेंट से एक बार जो है हमारे बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ साथ यहाँ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं कि हाँ, उनकी रोजी-रोटी का मसला स्टूडेंट है, के सब साथ कुछ साथ, है। हाँ, स्टूडेंटों के साथ साथ जो है अपना जो बुक स्टोर हैं, हाँ, वो जो सब कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं, हाँ, वो सभी लोग यहाँ एक दूसरे से लिंक हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ। तो सभी पर इस टाइम इफेक्ट आया हुआ है। सभी लोग इस टाइम हैंड टू माउथ हैं, क्योंकि उनको जो है अपना बिजनेस में लॉस हो रहा है, बिजनेस में अच्छा कुछ हो नहीं रहा है। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट से कि हमें दोबारा से जो है यहाँ स्टैंड होने का मौका दिया जाए और हम नॉर्म्स पर काम करेंगे, नॉर्म्स पर खड़े उतरेंगे। तो दिल्ली के चुनावों में अलग अलग पार्टियां अपना अपना वादा कर रही हैं। तो बच्चों के लिए भाजपा सरकार ने कहा है कि वो 15,000 रुपए देगी सरकार, अगर सरकार बनती है तो। मतलब एस्पिरेंट्स के लिए जो यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, कुछ सरकारें अलग अलग कहती हैं कि कोचिंग फ्री देगी, कुछ देगी, तो उस पर आपका क्या सोचना है? देखिए वो तो सरकार के निर्णय वो जब आएगी बनेगी वो उसके तो इस ऊपर पे आप बाद में। क्या सोच रहे हैं कि अगर इस तरह से फायदा होगा? ये जहाँ तक कि सरकार का सवाल है योजना वगैरह का, तो सरकार को सपोर्ट करना चाहिए, हाँ। मेरा ये मानना है। बाकी वो सबका अपना पॉलिटिकल व्यू रहता है कि हाँ देना चाहिए नहीं, बट हाँ एज फार एज मतलब वेलफेयर स्टेट है हम, तो उससे डिपेंड करता है कि हाँ मिलना चाहिए बच्चों को थोड़ा वो सपोर्ट ना। अगर मान लो किसी एस्पिरेंट को अगर कुछ पैसा या फिर उसको किसी तरह का सपोर्ट दिया जाता है तो उससे फायदा तो होगा ही, जैसी बात है। सर मान लो 15,000 हो, कितना भी हो, मतलब वो एक फायदे का है। उसके साथ साथ फिर मतलब और भी समस्याएं हैं, उन पर ध्यान देने की थोड़ा सा जरूरत है। हाँ, दृष्टि के साथ साथ और भी 2-3 लोग चले गए हैं। लेकिन बच्चों का अभी भी रुझान इधर ही है कि वो सर्च करते हैं तो उन्हें मुखर्जी नगर ही नजर आता है। हमने बात करी 2 छात्रों के साथ, एक पीजी ऑनर से। उन्होंने अपनी समस्याओं को हमारे सामने रखा, किस तरह का पहले माहौल था, पॉलिटिक्स पे भी बात करी और क्या बदल रहा है अब। तो इन सब मुद्दों को देखते हुए बच्चों की सिक्योरिटी का कंसर्न आज भी है। कुछ कोचिंग्स बंद हुई हैं, उनको लेकर भी बातचीत चल रही है कि वो यहाँ खोली जाएं या उनको कहाँ उनको स्टेब्लिश किया जाए। और पीजी ऑनर जिनसे बात करी उनको आपने सुना किस तरह से वो अपनी समस्या गिना रहे थे कि यहाँ किराया, कुछ पीजी खाली पड़े हैं, यहाँ पे जो लोग जो बच्चे थे उनके आने से जो लोगों को रोजगार मिलता है उसको लेकर भी समस्याएं हैं। उनके बाद इस तरह की समस्याएं, सिक्योरिटी की समस्याएं, इन सब पे सरकार किस तरह के वादे करती है और उसको किस तरह से पूरा किया जाता है, इन सब पर हमने बात करी और देखते हैं आगे और कितना बदलता है सब कुछ। आप देखते रहे रैप अप। थैंक यू। कैमरे के पीछे थे रोहित।